सलामत रखे। लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं, जलसे में इतने शौक से आने वालों, क्या नमाजों में भी इतने शौक से पहुंचते हो? क्या मस्जिदों में भी इतने शौक से पहुंचते हो? सुन लो, हजारों जलसे एक पल्ले में रखा जाए और एक सजदा एक पल्ले में रखा जाए तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। कितने मेरे भाई ऐसे होंगे जो इशा की नमाज पढ़े बगैर जलसे में आए होंगे और जाने के बाद फजर में भी सोते पड़े रहेंगे। याद रखना ऐ गुलामाने मुस्तफा, क्या सोचते हो नमाज छोड़ते रहोगे फिर भी जन्नत में चले जाओगे? नमाज छोड़ते रहोगे फिर भी जन्नत कब्र के बाग, कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी? नहीं नहीं मेरे भाई, शायरी की दुनिया अलग है, हदीस की दुनिया अलग है। हम लोग तो हथेली पर जन्नत लेके घूम रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ यहाँ तो मेरी कौम का हाल ये है, इसका चेहरा देखो जन्नत मिल गई, उसका चेहरा देख लो जन्नत मिल गई, इस शेर पर ये कह दो जन्नत मिल गई, इस शेर पर वो कह दो जन्नत मिल गई। मेरे अजीज, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, जन्नत इतनी आसान नहीं है। सुन लो मुस्तफा जाने रहमत का फरमान, सुन लो तुम्हारे और मेरे नबी का फरमान। अगर नबी को माना है तो नबी की बात सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसकी नमाज नहीं है उसका दीन नहीं है। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक फरमाते हैं कि बेनमाजी के साथ बैठने से भी परहेज करो। सैयदना अबू हुरैरा से कहा, बेनमाजी के साथ बैठने से भी परहेज करो, इसलिए कि बेनमाजी जहां बैठता है उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। आपसे पूछना चाहता हूं, जिस पर दुनिया में लानत बरसेगी, क्या उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी? मुसलमानों, डरते क्यों नहीं हो? अल्लाह से लड़ते क्यों नहीं हो? क्या अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है? क्या अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत है? सुनो सुनो, अपने नबी का फरमान सुनो। मेरी माए और बहनें भी मौजूद है, मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, ये नबी का फरमान है। मेरा कोई औकात नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं अपनी बात नहीं करता। अपने नबी का फरमान सुनो, सादिक व मसदूक का फरमान सुनो, सच्चे रसूल का फरमान सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादी लमलम है और उस वादी का हाल ये है, एक दिन में 36 मर्तबा जहन्नम भी उस वादी से पनाह मांगता है। यानी जहन्नम भी जिस जहन्नम के हिस्से से पनाह मांगे उसको वादी लमलम कहते हैं। अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया, वो वादी लमलम, उसमें बुख्ती ऊंट की तरह बड़े बड़े मोटे मोटे बिच्छू है। वो मोटे तो ऊंटों की तरह है और उनकी लंबाई 70 साल का फासला है। यानी 70 साल तक के घोड़ा जितनी लंबाई में दौड़ाया जाएगा उतने लंबे वो बिच्छू है। मुकर्रिर नहीं कह रहा है, खतीब नहीं कह रहा है, जलसे का नाजिम नहीं कह रहा है, कोई शायर नहीं कह रहा है, ये वो रसूल कह रहा है जिसके लिए कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, जबान इनकी है, कलाम खुदा बंदे कुद्दूस का है। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, जिसके कहने पे अल्लाह को एक माना है, जिसके कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब माना है, जिसके कहने पर दीन इस्लाम को हक और सच्चाई दीन माना है, वो रसूल फरमा रहे हैं, वादिये लमलम से एक दिन में 36 मर्तबा जहन्नम भी पनाह मांगता है। अल्लाह अकबर। उसमें ऐसे बिच्छू है 70 साल की लंबाई, उतने बुख्ती ऊंट की तरह मोटे मोटे, जब वो किसी को डंक मारे तो 100 साल तक के जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा, उसकी हड्डी को तोड़ तोड़ देगा। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका ये बताएं कि इस वादिये लमलम में किसको दाखिल किया जाएगा? तो आका इरशाद फरमाते हैं, जो नमाजों में सुस्ती करते थे, जो नमाज नहीं पढ़ते थे, उन लोगों को वादिये लमलम में दाखिल किया जाएगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, जवानी की दहलीज पे पहुंचकर तन्हाइयों में गुनाह करने वालों, जवानी की दहलीज पे पहुंचकर खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, जवानी की दहलीज पे पहुंचकर
कर, रात के 3-3 बजे तक के घूम फिर करके, रात के 3-3 बजे तक गंदी फिल्में देखकर, रात के 3-3 बजे तक इंटरनेट और फेसबुक पे वक्त बर्बाद करके फजर की नमाज में सोने वालों, जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमा रहे हैं, वादिये लमलम में बेनमाजी दाखिल किए जाएंगे। वो जहन्नम जिसमें पहाड़ भी पिघल पिघल जाए, उसमें हमारे वजूद का क्या बनेगा? अपने आप से मोहब्बत तो कर लो। देखो सर्दी का मौसम है, हमसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। जहन्नम की वो आग जिसको 3000 साल तक अल्लाह ने भड़काया है, 3000 साल तक अपने हाथ से अगर चूल्हा जलाए 10 मिनट, हम उस 10 मिनट के चूल्हे की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, वो जहन्नम के दहकते हुए शोले हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? जवानी पे घमंड करते हो, जवानी पे गुरूर करते हो, जवानी पे नाश करते हो। सुन लो, जवानी हमेशा नहीं रहेगी। जवानी तो जाने के लिए आती है। जवानी किसकी रही है? जो अपनी रहेगी। अल्लामा इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने रसाइल में लिखते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, अल्लाह उनको ऐसा दर्दनाक बुढ़ापा अता करता है कि वो बुढ़ापे में मौत मांगते हैं, उनको मौत नहीं आती। वो रातों को तारे गिन गिन कर गुजारते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, 16 साल से जवानी शुरू होती है, 50 साल तक जवानी रहती है, उसके बाद इंसान बूढ़ा हो जाता है। ये जवानी की बहारें हमेशा नहीं रहेगी, ये आंखों का नूर हमेशा नहीं रहेगा, ये चेहरे का उभार हमेशा नहीं रहेगा, ये वजूद में ताकत हमेशा नहीं रहेगी। जवानी पाप के लिए नहीं, जवानी अय्याशी के लिए नहीं, जवानी अल्लाह की नाफरमानी के लिए नहीं, जवानी अल्लाह की इबादत के लिए दी गई है। आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, एक बहुत बड़े बुजुर्ग है हजरत इब्ने तय्यब तबरी रहमतुल्लाह अलैह, 100 साल से जायद उनकी उम्र थी। 100 साल में भी बिल्कुल यंग लगते थे, जवान लगते थे, 100 साल में भी बिल्कुल टाइट फिट थे। लोगों ने पूछा, इब्ने तय्यब 100 साल में भी तुम बुढ़े नहीं हुए, उसका राज क्या है? इब्ने तय्यब कहते हैं, मैंने जवानी को गुनाह से बचा लिया, अल्लाह ने मेरी जवानी को बुढ़ापे से बचा लिया। आज जवानी में क्या नहीं किया जाता? इबादत के सिवा सब कुछ कर रहे हो, इबादत के सिवा सब कुछ कर रहे हो। और सुन लो, इस्लाम में जवानी की बड़ी अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जवानों की इज्जत करो। हमारे मजहब में जवानों की इज्जत, हर मजहब में बुढ़ों की इज्जत, हमारे मजहब में बूढ़ों से ज्यादा जवानों की, बूढ़ों की भी इज्जत है, बूढ़ों की, लेकिन बूढ़ों से ज्यादा जवानों की इज्जत। क्यों? अल्लाह के रसूल ने, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, जवानों की इज्जत करो। क्यों? आका फरमाते हैं, जब मैंने नबूवत का ऐलान किया तो मक्के के बुढ़ों ने मुझे झुठलाया, और ये मक्के के जवान थे जो मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद फारूक मियां साहब किबला, सैयद अमीर काजी साहब किबला, ये सैयदना फारूक आजम 27 साल के जवान हैं। ये मौला अली जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। अबू सईद खुदरी ये जवान है, बिलाल हबशी ये जवान है, हजरत अम्मार ये जवान है, ये सब जवान लोग थे। अबू जर गिफारी ये जवान है, ये सब जवान लोग थे जिन्होंने मेरे आका का कलमा पहले पढ़ा है। बल्कि आपको बताऊं, साद इब्ने अबी वकास फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह पर आने वाले तीर को ओहद के मैदान में मैं अपने सीने पे ले रहा था, उस वक्त मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे। मैं सिर्फ 16 साल का जवान था जब रसूलुल्लाह पे आने वाले तीर को मैं अपने सीने पे लेता था, और हुजूर ओहद के मैदान में तीर उठा उठा कर मुझे देते थे और कहते जाते थे, ऐ साद तीर चलाता जा, फिदा कौमी वाबी या साद, ऐ साद तुझ पर
तेरे माँ बाप कुर्बान, तीर चलाता जा, तेरा निशाना कभी खता ना करे, तेरा निशाना कभी खता ना करे। सोचो तो सही, ओहद के मैदान में साद इब्न अबी वक्कास 16 साल की उम्र में रसूलुल्लाह पर आने वाले तीर को रोक रहे हैं, और आज 16 साल की उम्र में मेरे जवानों तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह अकबर। बताओ अपनी जवानी को कहां लगा रखा है? जिना के अड्डों पर तुम जाओ, शराब के अड्डों पर तुम जाओ, जुओं के अड्डों पर तुम जाओ, और फिर कहते हो मुसलमान तबाह क्यों हो रहा है, मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहा है? सुन लो, जो कौम अल्लाह से जंग का ऐलान करे, जो कौम अल्लाह से जंग का ऐलान करे, अल्लाह उस कौम को इज्जत देगा, अल्लाह उस कौम को इज्जत देगा। अगर हुक्मरान जालिम न हो तो भी हमें बर्बाद करने के लिए हमारे अमाल ही काफी है। आप क्या हुक्मरानों पर दोष देते हो? आप कहते हो फला ऐसा कर रहे, फला, हमने अपने आप को बर्बाद किया। हुक्मरान किसी की मर्जी से तय नहीं होते। हमारा अकीदा है हुक्मरान भी सिर्फ अल्लाह की मर्जी से तय होते। जो कौम अपनी रातों को मोबाइल पर जुआ खेलते हुए गुजार दे, जिस कौम के हाथ में तस्बीह थी, वो कौम अगर मोबाइल लेकर के जुआ खेले, जुआ क्या है कभी सोचो? लाखों रुपए बर्बाद कर दे। एक टूर वाला मेरे पास आया, उसने कहा हज़रत दुआ करें, करोड़ों रुपए अंदर हो गया। मैंने कहा कैसे? बोले मैं हज पे गया था, मेरे भाई ने 2 करोड़ का जुआ खेला, हाजियों के पैसे। ये कौम का हाल है, ये कौम का हाल है। जुआ समझते हो? जुआ किसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सुन लो ये जुआ क्या है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबुहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, शराब से बचो, जुए से बचो, पास्ते से बचो, बुत परस्ती से बचो। मिन अमलि शैतान, जुआ और शराब, बुत परस्ती, पासा, ये सब शैतानी काम। अल्लाह ने इसको शैतानी काम का, शैतानी काम कर रहे हो। फिर कुरान कहता है फज्तनिबुहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर जुए और शराब से बचोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो जुआ खेलेगा, जुआ, कयामत के दिन वो इस हालत में उठेगा कि उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। इमाम गजाली ने लिखा सूअर के खून में। जरा हो सकता आप बिल्कुल नॉर्मल सुन ले, किताब और खिताब में यही फर्क है जो मैं करना चाह रहा हूं। आपने सुन लिया? सुन लिया? क्या सुना? कि जो जुआ खेलेगा कयामत के दिन उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो सुन करके इधर से सुन के इधर से निकालना। लेकिन अब सुनिए, उसको ध्यान से सुनिए। सूअर के खून में जुआ खेलने वालों का हाथ कयामत के दिन रंगा हुआ होगा। नुकसान क्या है? नुकसान सुनिए। नुकसान ये है कि इस वक्त तो शहजादा सुल्तानुल मशाइख नबीर शेखुल कबीर हमारे दरमियान मौजूद है, और भी उलमा मौजूद है, नायबीन रसूल अहलुल्लाह मौजूद हैं। सबकी तड़प ये है मैं हजरत से मुसाफा करके एक बार हाथ चूमूं। सबकी तड़प है। हजारों लोग एक ही तड़प से यहां बैठे हैं, तकरीर सुनेंगे नहीं सुनेंगे इसमें दिलचस्पी कम है, मुसाफा हो जाए। मैं सलाम करता हूं इस जज्बे को, क्योंकि मुझे मालूम है हाथ चूमने की बरकत क्या है। मैं ये मौका कभी नहीं छोड़ता। मैं अपने बुजुर्गों का 2 चीजें मैं नहीं छोड़ना चाहता। नंबर 1, बुजुर्गों की दस्तबोसी, और उनके पीछे अगर नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो नमाज। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, अगर किसी नेक बंदे के पीछे तुझे एक नमाज मिल गई, किसी नेक बंदे के पीछे, मुत्तकी बंदे, अल्लाह वाले के पीछे तुझे एक नमाज मिल गई, तेरी मगफिरत है। क्योंकि जब अल्लाह वाला सजदे से सर उठाता है तो उसके पीछे जितने खड़े होते हैं सब बख्श दिए जाते हैं। इसलिए हम कभी मौका नहीं छोड़ना चाहते। नंबर 2, दस्तबोसी। एक जालिम बादशाह को मरने के बाद जन्नत में टहलते हुए देखा गया, टहलते हुए।
उससे पूछा जालिम तू जन्नत में क्यों आया? उसने कहा एक मर्तबा इमाम हसन बसरी के हाथ चूम लिए थे, उसी के सदके मेरी बख्शिश हो गई। लेकिन अब इतनी बड़ी बात करने के बाद जो मैं तुम्हें मुसाफे की और हाथ चूमने की फजीलत बता रहा हूं ना, उसके बाद तुमको कुछ कहना चाहता हूं, गौर कीजिए। शेखुल कबीर के नबीरा के हाथ चूमने के लिए इतनी कड़ाके की ठंडी में बैठे हुए हो, वो दिन क्या दिन होगा जिस दिन शेखुल कबीर का नबीरा नहीं, शेखुल कबीर भी नहीं, गौसे आजम भी नहीं, गरीब नवाज भी नहीं, बल्कि खुद मुस्तफा जाने रहमत अपनी जुल्फों को लहराते हुए मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे और हुजूर उस महशर में अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे। हुजूर मुसाफा करेंगे। जरा मुसलमानों सोचो तो सही, अब महशर का मजा जरा देख लो। महशर में भी क्या महशर होगा, कयामत में भी क्या कयामत होगी कि जब आमिना का लाल अपने तख्त पे बैठकर हम जैसे गुलामों से मुसाफा कर रहा होगा, क्या मजा आ रहा होगा। अरे हसन बसरी के हाथ चूमने का ये मजा है, गौसो खाजा के हाथ चूमने का ये मजा है, नबीर शेखुल कबीर के हाथ चूमने का ये मजा है, ताजुल शरिया और शेखुल इस्लाम के हाथ चूमने का ये मजा है। तो मुस्तफा जान रहमत के वो नरम नरम हाथ, वो रेशम से ज्यादा नरम हाथ, वो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार हाथ, जिसके बारे में सहाबा कहते हैं जो सुबह के वक्त रसूलुल्लाह से मुसाफा करता था, शाम तक उसके हाथों से खुशबू आया करती थी। हुजूर के हाथ इतने नर्म थे कि रेशम भी इतना नर्म नहीं था। जरा सोचो तो सही, क्या मजा आएगा कयामत में, क्या मजा आएगा मैदान महशर में। हुजूर से मुसाफा करेंगे और जो हुजूर से मुसाफा कर ले, बोलो वो जहन्नम में जा सकेगा? नहीं जा सकेगा ना। अब बताओ, आपके हाथ में अगर कीचड़ लगा है तो क्या नबीर शेखुल कबीर से आप मुसाफा करने की हिम्मत कर सकते हैं? इस वक्त कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं एक एमपी के एक इलाके में गया, एक जवान आया, उसने मुझसे मुसाफा नहीं किया, उसने कहा सिर्फ सर पे हाथ रख दे। मैंने हाथ रख दिया, फिर मैंने दस्तरखान पे पहुंचा तो वो बैठा था। मैंने कहा भाई तुमने मुसाफा क्यों नहीं किया, तबीयत हसास है, मुसाफा क्यों नहीं किया? उसने कहा हजरत वुजू से नहीं था। मैंने सोचा एक सैयद से वुजू के बगैर मैं कैसे मुसाफा कर सकता हूँ, तो मैंने सिर्फ सर पे हाथ रखवा लिया। गैरत वालों को तो ये भी है कि बगैर वुजू के सैयद से मुसाफा नहीं करना चाहते। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हाथ में कीचड़ लगा है तो बताओ शेखुल कबीर के नबीरा से मुसाफे की हिम्मत करोगे? आलिम से मुसाफे की हिम्मत करोगे? भाई पाक कीचड़ अगर हाथ में लग जाए तो शेखुल कबीर के नबीरा से मुसाफा नहीं, आलिम दीन से मुसाफा नहीं, सैयद से मुसाफा नहीं। जुआ खेलने वालों, जब तुम्हारे हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे तो तुम मुस्तफा जाने रहमत से मुसाफा कर सकोगे? बताओ कितनी महरूमी होगी। उस वक्त तो पछताओगे, लेकिन उस वक्त तो पछताने से काम नहीं आएगा। आज लॉटरियां खेल रहे हो ना तुम लोग, आज क्रिकेट के नाम पे 2020 के नाम पर तुम जो वो जुआ खेल रहे हो ना, हाँ तुम अल्लाह अकबर माज़अल्लाह क्या क्या जुआ खेल रहे हो, किस किस अंदाज से। याद रखना, नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। आज मोबाइल के ऊपर कितना जुआ खेला जा रहा है। सूअर के खून में हाथ रंगने के लिए तैयार हो जाओ। मुसलमानों बताओ, अपने आप को खुद बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को खुद तबाह कर रहे हो।